हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में आपको बहुतायत से आशीष मिले। आइए आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और खुदा आपको महिमा और बरकत और तसल्ली बख्शे। आज हम आपके लिए ये लाइव प्रार्थना करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके बच्चों के लिए दुआ करते हैं। पिता खुदावन यीशु, इसी टाइम तेरे बच्चों को छू और टच कर, हील कर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, जो अंधकार में है, जो दुख में है, वो इसी टाइम प्रभु बड़ी नजात पाए, बड़ा छुटकारा पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हुक्म करता हूँ। पिता परमेश्वर, इनकी हर एक रास्ते खुलने पाए 2024 में प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं। इनको छू और टच कर, हील कर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। इनके बिजनेस को हील कर पिता, इनकी फैमिलियों को हील कर पिता। खुदा इनकी शादीशुदा ज़िंदगी को प्रभु जी ब्लेस करो पिता। धन्यवाद देते हैं ईश्वर, आप महान और सर्वशक्तिमान हैं। आपका हाथ में एक कुव्वत है, आपके हाथ में प्रभु वो सब कुछ है जो प्रभु आप बरकत देना चाहते हैं। प्रभु यीशु, इसी टाइम अपने बच्चों को छूइए, टच करिए, हील करिए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता, इसी टाइम तेरे बेटा बेटी को जो किसी चीज़ की आवश्यकता है प्रभु, इसी टाइम पिता परमेश्वर उन्हें बरकत दे। पिता परमेश्वर खुदा यीशु मसीह, इसी टाइम पिता परमेश्वर किसी को प्रभु जी परेशानी है, डिप्रेशन है, दिक्कत है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं बोलता हूँ कि वो आज ही डिप्रेशन इन्हें छोड़ के जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं हुक्म करता हूँ। पिता खुदा यीशु, इसी टाइम तेरे बच्चों को संभाल और रक्षा कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं। बड़ी दया, बड़ा अनुग्रह आपसे चाहते हैं पिता परमेश्वर। खुदा यीशु धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर। यीशु मसीह के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम आपके लिए एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे। हाँ, वचन पढ़ेंगे हम लोग कुलुसियों 3 का 5 से 6 तक पढ़ेंगे। इसलिए उसने अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना और बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं इसके कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब के अर्थात क्रोध, रोष, भयभाव, निंदा, मुंह से गालियाँ बकना और सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तव को उनके कामों समेत उतार डाला है। दोस्तों, आज इस वचन पढ़े जाने और सुने जाने से बड़ी दया और बड़ा आशीष आपको मिले। और इन जीवनों को, इन हर एक छोटी छोटी जो आयतें हैं, जैसे कि हम देखते हैं व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, लालसा, लोभ, ये चीज़ें हर एक बुराई का जड़ है। जब इनको हम लोग अपने जीवन से दूर कर देंगे तो मैं कहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा के सहभागिता हो जाएंगे। आपको ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब ये बुरी लालसाएं, बुरे विचार और बुरी अशुद्धता आपके अंदर से दूर हो जाएगी तो मैं गारंटेड लिख कर के देता हूँ कि आप पवित्र आत्मा के सहभागिता हो जाएंगे। जो भी कुछ आप मुख से बोलेंगे वो आपके लिए 100% पूरा होगा। हाँ, हम जानते हैं कि कुछ कारण के कारण, क्योंकि कुछ हमारे मसीहत में, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, जो कि मनुष्य हैं, कि कुछ जो बुरी आदतें हैं उनमें से नहीं निकलती है, और जो बुरी आदतें हैं वो पकड़ के रखते हैं, और वो दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु हमारा अभिषेक कहाँ है, हमारा एनॉइंटिंग कहाँ है, हमारा प्रभु जी जो आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है प्रभु, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। वो देखो ऐसे ऐसे प्रार्थनाओं में सवाल करते हैं, जवाब करते हैं, और उनको कुछ लाभ नहीं होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब छोटी छोटी हम लोग बातों को मानेंगे तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि परमेश्वर उसी टाइम आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। आपको ज़्यादा कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर हर एक मन को जानता है, हर एक सोच को जानता है, हर एक बात को वो जानता है कि कौन किसकी कितने पानी में है। वो सब कुछ बातें परमेश्वर जानता है।
और दूसरी बात कि एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दें, क्योंकि झूठ कम से कम बोलें, क्योंकि हर एक व्यक्ति में पाया जाता है। कोई भी किसी को अगर फ़ोन लगाता है, पूछता है कि आप कहाँ हो, तो कहता है कि मैं घर हूँ। हालेलुया। मैं आप लोगों को बता दूं कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप लोग उसके अनुसार ज़िंदगी बिताएं। आप लोग उसके सहभागिता हो जाओगे। आप लोगों को ज़्यादा कुछ अभिषेक मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बोलोगे एक बारी में ही परमेश्वर उसको सुन लेगा और सुन करके आपकी कमी घटी को उसी वक्त पूरा कर देगा। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का वचन जो प्रभु आपने हमें दिया और सिखाया कि प्रभु हम में पवित्र आत्मा की कमी घटी किस वजह से होती है प्रभु, सच में जो कि ना आज्ञा मानने वालों पर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन और सुने जाने से आशीष और बरकत हो। धन्यवाद यीशु। मिलते हैं एक नई प्रार्थना के साथ। जय मसीह की।